उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों। आदर, अभिनंदन, आभार। आज लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव छात्रों के मुद्दे उठा रहे थे, मगर नीट पेपर को सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। मगर क्या आप जानते हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत कैसे हुई? कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री रोना बंद कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जो हैरत में डाल देने वाला है। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 11वें साल में है, और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने 11वें साल में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का गला घोटा गया। यहाँ उनकी शब्दावली देखिए, गला घोटा गया। वो संसद के परिसर में खड़े हैं, मगर उनकी भाषा देखिए। हाल ही में राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने झूठे तरीके से पेश किया कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, जबकि राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी की सोच को हिंसक कहा था। उनके बयान को स्पॉन्ज कर दिया गया। क्या प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ? राहुल गांधी ने संसद में यह प्रमाणित किया था कि जैसे ही वो कोई तस्वीर दिखाते हैं, कैमरा उनसे हट जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? राहुल गांधी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी वो कोई भाषण देते हैं तो कैमरा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पे होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी आपका माइक ऑफ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। और राहुल गांधी ने संसद में ये मुद्दा उठाया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुक के मिलते हैं, और जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो उनकी पीठ सीधी होती है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष आपके सामने झुकते हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री 11वें साल में भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस पिछले 7 साल में पेपर ही लीक नहीं हुआ। सुनिए शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। With full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, ये बड़ी दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ नीट पेपर की बात नहीं है, ये सिस्टमिक फेलियर है। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार को कटघरे में रखा। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली बकवास है। मैं इसकी कठोर शब्दों में आलोचना करता हूं। मैंने कहा ना, मौजूदा दिक्कतों को संबोधित करने की बजाय ये अभी भी इतिहास में अटके हुए हैं। इनका बस चलता तो ये नेहरू पे दोष मढ़ देते। सुनिए राहुल गांधी के जवाब में उन्होंने क्या कहा। ऐसे सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010,
जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। मैंने कहा ना, अखिलेश यादव भी उग्र हुए। उन्होंने कहा कि ये सरकार पेपर लीक होने का रिकॉर्ड बनाएगी। वो लगातार सवाल पूछते रहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। मगर शिक्षा मंत्री ने सवालों के जवाब देने की बजाय दोष उल्टा अखिलेश यादव पे मत डाला। उन्होंने कहा कि SC/ST विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने जाति काट के डाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की ST/SC ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का ये ना मानना कि पेपर लीक हुआ, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन मेरा फोकस इस देश के विद्यार्थी है और मैं उससे नहीं हटूंगा। सुनिए। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर इसके अलावा प्रधाधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल जी, एक और सवाल को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। अभी मेरा नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव। मैं कहना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य है विपक्ष का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, कि उनके सामने भाजपा जैसी दीवार है। नमस्कार।